जोहार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी को आपके अपने चैनल बिरसा मुंडा क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए आज एक नया टॉपिक के साथ हम लोग मिलते हैं। आज हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय आपातकाल, यानी भारतीय संविधान के अंतर्गत बोलिए या पॉलिटी के अंतर्गत ये क्वेश्चन भारत का किसी भी एग्जाम हो या कोई भी स्टेट का राज्य में जो एग्जाम में पूछा जाता है, यहाँ से पॉलिटी के अंतर्गत एक क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलता है। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। आप लोगों के बीच क्वेश्चन आ चुका है, देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में बताता है? ऑप्शन देखिए, पहला में ए में है अनुच्छेद 352, बी में है अनुच्छेद 356, सी में है अनुच्छेद 360 और डी में है अनुच्छेद 370। किसके अंतर्गत बताया जाता है कि राष्ट्रीय आपात पूरे देश के लिए लागू किया जाता है? सबसे पहले हम लोग देखेंगे डी, जो कि अनुच्छेद 370। ये स्पेशल जम्मू कश्मीर के लिए अलग संविधान का बात करता था, जो कि 2019 में इसको हटा दिया गया। 370 जब वहाँ लागू था तो कोई भारत का कोई भी जम्मू कश्मीर के छोड़ के कोई दूसरा राज्य का व्यक्ति वहाँ पे जाकर नहीं बस सकता था, जमीन नहीं खरीद सकता था। तो लेकिन इसको अब खत्म कर दिया गया, अब जाकर बस सकते हैं, 370 हट गया है। आगे देखिए अनुच्छेद 360, इसके अंतर्गत वित्तीय आपात का व्यवस्था किया गया है। इसमें क्या होता है कि देश के अंतर्गत जब वित्तीय आपातकाल अगर लागू हो जाएगा तो जैसे आपके पास पैसा है बैंक में, उसको नहीं निकाल सकते हैं, ये इसके अंतर्गत होता है। अनुच्छेद 356 देख पा रहे होंगे, इसमें राष्ट्रपति शासन होता है। राष्ट्रपति शासन क्या होता है गुरुजी? किसी भी राज्य का जो शासन व्यवस्था सही ढंग से नहीं चलता है, वहाँ का जो राज्य सरकार है वो सही से नहीं चला पाते हैं, तो वहाँ का जो राज्यपाल रहते हैं वो राष्ट्रपति को सूचना देते हैं कि यहाँ का सरकार सही से नहीं चला रहा है, आप यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू कर दीजिए। तो 352 यहाँ पे लागू हो जाएगा। देश में कब लागू हुआ था पहली बार? पहली बार आप तो देखिएगा 1951 में आपको देखने को मिलता है, पंजाब में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। अभी लगभग देश में देखिएगा तो 125 बार से भी ज़्यादा लग चुका है, अलग-अलग राज्य में अलग-अलग मतलब लगा है। किसी में 1 बार, किसी में 2, 4, 5 अलग-अलग में लगा हुआ है, इतना बार से ज़्यादा लग चुका है। तो ये हो गया है। अब सबसे मेन हम लोग का जो है क्वेश्चन, उसका आंसर दीजिए। राष्ट्रीय आपात जो कि 352 के अंतर्गत, ये क्या होता है गुरुजी राष्ट्रीय आपात? राष्ट्रीय आपात पूरे देश में लागू होता है जब यहाँ का 2-3 कारण से लागू होता है। क्या-क्या कारण है गुरुजी? मतलब बाहरी आक्रमण हो जाए, देश का अशांति हो जाए, सैनिक विद्रोह हो जाए, वैसी स्थिति में। तो चलिए हम लोग इसको स्पेशल देखते हैं। तो ए को यहाँ आप लोग लॉक कर दीजिए, आंसर ए बिल्कुल हो गया। और हम लोग इसको आज पूरा डिटेल देखेंगे कि कब-कब लागू हुआ, कितना बार लागू हुआ, कैसे लागू हुआ, कौन राष्ट्रपति था, कौन प्रधानमंत्री था, सारा क्वेश्चन को डील करेंगे। आपका क्वेश्चन यहाँ से एक भी बाहर जाने वाला नहीं है। बस आप लगातार वीडियो को पूरा देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जब भी हम वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और लाइक कीजिएगा तो हमको मोटिवेशन मिलेगा, तो हम नया-नया वीडियो आप लोगों को जानकारी लेकर आते रहेंगे, जो कि आपका एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, एक-एक करके हम लोग देखते जाते हैं सारा चीज़ को। देखिए सबसे पहले गुरुजी अभी तक कितने बार लगा है? भारत में 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू हुआ है। कब-कब लगा है? राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है 352, याद रखिएगा, आर्टिकल हमेशा लिख लीजिएगा। कब-कब लागू हुआ है? पहली बार 1962 में, और दूसरा बार कब लगा था? 1971 में, और तीसरा बार कब लगा हुआ था? 1975 में। तो आप लोग देख लिए 3 बार लागू हुआ है। अब तीनों को हम लोग एक-एक करके देखते हैं। सबसे पहली बार कब लागू हुआ? देखिए 26 अक्टूबर 1962 से 10 जनवरी 1968 के बीच लागू हुआ। क्यों लागू हुआ था? भारत चीन का युद्ध हुआ था, इस चलते लागू हो गया, उसी बीच में लागू हुआ था। अब देखिएगा इसका कारण क्या था? भारत की सुरक्षा और बाहरी आक्रमण खतरा, ये कारण होना चाहिए तभी लागू होता है। इसमें आप लोग देखिएगा प्रधानमंत्री कौन था? प्रधानमंत्री आप देखिएगा जवाहरलाल नेहरू रहते हैं। और साथ में जब उसका देहांत हो जाता है 1964 में, तो लाल बहादुर शास्त्री भी रहते हैं। 2 प्रधानमंत्री होते हैं पहले आपातकाल के दौरान। राष्ट्रपति कौन रहते हैं? जो कि देश के प्रथम उपराष्ट्रपति और सेकंड द्वितीय राष्ट्रपति रहते हैं। कौन? डॉक्टर राधाकृष्णन। तो आप लोग कंप्लीट हो गया। एक क्वेश्चन याद कीजिएगा, सबसे पहले कब लागू हुआ था? 1962 में। कौन प्रधानमंत्री थे? जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री। राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। क्यों हुआ था? क्योंकि भारत चीन युद्ध आप लोग देखिए इसी काल में हुआ था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब दूसरा की ओर जाते हैं। सेकेंड बार कब लागू हुआ था? चलिए सेकेंड में देखिए, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 3 दिसंबर से लेके 17 दिसंबर तक था, 1971 में लागू हुआ था।
भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान। इसमें क्या हुआ था गुरुजी? कहने का अर्थ है, जब आप लोग जानते हैं भारत कब आज़ाद हुआ था? 1947। ध्यान से सुनिएगा आप लोग। 1947 में जब आज़ाद हो गया तो भारत दो रूप में हो गया, एक था पाकिस्तान, दूसरा था इंडिया। इंडिया वाले हम लोग हैं। अब पाकिस्तान पाकिस्तान भी दो भाग में था, लेकिन उसको एक ही बोला, जिसको पश्चिमी पश्चिमी पाकिस्तान, और एक था पूर्वी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान किसको बोलते हैं? वर्तमान में देखिएगा बांग्लादेश। तो ये पश्चिमी पाकिस्तान वाला पूर्वी पाकिस्तान में अपने जो भाषा था उर्दू भाषा, उसको थोपते थे, जबरदस्ती मानने के लिए मजबूर करते थे। इसी के बीच हुआ, तो ये लोग इसके ऊपर करने लगे। तो बांग्लादेश वाला लोग क्या किए, उस टाइम बांग्लादेश नहीं था, पूर्वी पाकिस्तान था। ये लोग लगभग 80,000 से लेके 1 लाख तक भारत में आ गए, घुसपैठी रूप में, शरणार्थी बोल सकते हैं। अब भारत सरकार के पास समस्या हो गया, और भारत, ये लोग बोलने लगे कि बचाइए, हमको बचाइए। तो भारत सरकार को मजबूर होना पड़ा, और इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थे। वो पाकिस्तान के साथ युद्ध करके एक नया देश बांग्लादेश का निर्माण हो जाता है। कब? 1971 में ये निर्माण हो जाता है। तो उस टाइम ये वाला लागू होता है। आप लोग ध्यान थे, उस टाइम प्रधानमंत्री कौन रहते हैं? इंदिरा गांधी। लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि उस टाइम राष्ट्रपति कौन थे? तो राष्ट्रपति आप लोग देखिएगा बीबी गिरी रहते हैं, जो कि कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं, फिर बाद में राष्ट्रपति भी बनते हैं। प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति जो कि डॉक्टर जाकिर हुसैन रहते हैं, उसका मृत्यु कार्यकाल के दौरान ही हो जाता है, इसीलिए इसको बनने का मौका मिलता है, और ये बनते हैं बीबी गिरी। तो चलिए अब देखते हैं लास्ट वाला, बोले तो तीसरा कब लागू हुआ था उसको। चलिए तीसरा में आइए। ये लागू हुआ था 25 जून 1975। कौन प्रधानमंत्री थे? इंदिरा गांधी। आप लोग को पता है। राष्ट्रपति यहाँ पे कौन होते हैं? फखरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति रहते हैं। क्यों लागू हुआ था? क्योंकि इंदिरा गांधी को लग रहा था कि आंतरिक गड़बड़ी है, यानी विपक्ष, उसका सरकार गिरने वाला रहता है, तो खतरा को देखते हुए आपातकाल लागू कर देते हैं, और विपक्ष का नेता लोग को पकड़ पकड़ जेल में डाल देते हैं। तब नया सरकार जब आती है मोरारजी देसाई का, तो वो संविधान में संशोधन करते हैं। कौन सा संविधान संशोधन? 44वां संविधान संशोधन करते हैं। कब? 1978 में। ध्यान रखिए, क्वेश्चन पूछता है। और इसमें बोला गया, जो यहाँ आंतरिक गड़बड़ी है, ये शब्द को हटाइए, इसके स्थान में लिखिए सैनिक विद्रोह या सशक्त विद्रोह होगा। यानी देश में जो सेना या सैनिक विद्रोह करेंगे तभी आप लगा सकते हैं, और बाह्य आक्रमण तो लगेगा ही। तो ये आंतरिक गड़बड़ी मतलब क्या होता था, कुछ पता ही नहीं चलता था, अपने मन से लगा दिया जाता था। तो इसी के चलते ये दिक्कत हुआ था। तो आगे आप लोग ध्यान दीजिए। इसमें और एक चीज बात जानने योग्य क्या है गुरुजी? सबसे पहले देखिए, जब भी राष्ट्रपति आपातकाल आखिर लगाते कौन है? तो राष्ट्रपति लगाते